बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। आज जो नुस्खा पेश खिदमत है वो है जी रसौलियों के मुतालिक। रसौली रहम में है, रसौली पेट में है, रसौली जिस्म में किसी भी जगह पे है। ठीक है, सबसे पहले आप ये जान लें कि इसमें रसौली होती क्यों है, फिर आप ये जान लें कि परहेज़ इसमें क्या होगा। उसके बाद नुस्खे की तरफ आते हैं। तो सबसे पहले है जी कि इसकी रसौली की वजूहात। तो रसौली की सबसे बड़ी वजह ज़्यादा आराम पसंदी है, बहुत ज़्यादा एसी में रहना है, क्योंकि जैसे आपके जिस्म में फजलात एक मुकम्मल तौर पे खारिज होना बंद हो जाएंगे, आपके जिस्म में गिल्टियाँ और रसौलियाँ बनने का अमल शुरू हो जाएगा। खा आपका पसीना, अगर आपको ठीक से पसीना नहीं आ रहा, आपको ठीक से अगर पखाना नहीं आ रहा, कब्ज़ रहती है, ठीक है, अगर जिस्म के सारे फजलात ठीक से खारिज होते रहें तो हो ही नहीं सकता कि कभी आपको रसौली का मसला हो या जिस्म में गिल्टियाँ बनने का अमल शुरू हो सके। तो सबसे पहली चीज़ है जी कि अपने निज़ाम अखराज को बेहतर बनाएं। अगर कब्ज़ है तो कब्ज़ के लिए हमारे चैनल पे बहुत सारी वीडियोस मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। मैं चंद वीडियोस के लिंक्स जो हैं वो इस डिस्क्रिप्शन में भी रख रहा हूँ, आप उसको भी देख लें। ठीक है। और दूसरे नंबर पे जैसे मैंने अर्ज़ की है कि खाने पीने में जैसा कि आजकल एक रवाज बन चुका है कि जी लोग रात को पराठे खा रहे हैं, बहुत ज़्यादा अनहेल्दी फ़ैट ले रहे हैं। ठीक है जी, अगर आप सेहतमंद चिकनाई लेते हैं, हेल्दी फ़ैट लेते हैं तो उसका फ़ायदा है, लेकिन अगर आप अनहेल्दी फ़ैट लेते हैं, वेजिटेबल ऑयल इस्तेमाल करते हैं, पाम ऑयल का इस्तेमाल करते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है, और तो ये जितने GMO ऑयल हैं ये जिस्म में रसौलियों की और मुख्तलिफ़ किस्म के डिसऑर्डर्स, ख़ास तौर पे बच्चियों में हार्मोनल डिसऑर्डर की बहुत बड़ी वजह है। ठीक है जी। तो इन चीज़ों से गुरेज करें, फ़ास्ट फूड से बिल्कुल इज्तनाब करें, बारबेक्यू को आप रोक दें और हर तरह की जो मॉडर्न ग़िज़ाएँ हैं वो आप रोकें और सादा ग़िज़ा पे आएँ। ठीक है जी। इसके अलावा आप दवा के दौरान जो परहेज़ आपने करना है, आप ख़ास तौर पे चावल रोकें। ठीक है जी, ख़ास तौर पे आप चावल बंद करें, चीनी की तमाम प्रोडक्ट्स आप बंद करें। इसके अलावा मैदा यानी बेकरी को मुकम्मल खैरबाद कहें। ठीक है, किसी किस्म की कोई कोल्ड ड्रिंक्स इस्तेमाल ना करें। अगर आप इस परहेज़ पे सख्ती से अमल करते हैं और दवा को जैसे मैं बताऊँ आप वैसे बाकायदगी से इस्तेमाल करते हैं, दवा में आप नागा नहीं करते और परहेज़ में आप सख्ती रखते हैं, तो इंशाअल्लाह आपको सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ऑपरेशन थिएटर तक आप नहीं पहुँचोगे। आपका ये मसला बगैर ऑपरेशन के ठीक हो जाएगा। तो अब आते हैं जी नुस्खे की तरफ। नुस्खा बेहद सादा है, बहुत आसान है और कोई इसमें बहुत ज़्यादा अज़ा नहीं है। तो आपने सबसे पहले लेना है जी रतन जोत। रतन जोत आप हस्ब ज़रूरत ले लें। ठीक है, आप इसको लेके अच्छी तरह पीसें, पीसने के बाद मलमल के कपड़े से इसको छान लें। ठीक है जी। अच्छा, मलमल के कपड़े से आपने इसको छान लेना है। छानने के बाद आपने इसको किसी एयर टाइट जार में महफूज कर लेना है। दवा आपकी तैयार है, सिर्फ एक ही जुज़ है इसमें। ठीक है, लंबा चौड़ा नुस्खा नहीं है और बनाना भी इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आसानी से पिसने वाली चीज़ है। बस ये एहतियात रखनी है कि जितना ज़्यादा आप इसको महीन कर सकें, जितना ज़्यादा आप इसका बारीक सफ़ूफ तैयार करेंगे, उतना ही ज़्यादा ये आपको जल्दी रिज़ल्ट देगा। तो अब करना आपने ये है जी कि जब आपने इसको कपड़ छान करके आपने दवा को महफूज कर लिया कपड़े से छानने के बाद, तो अब आपने 1000 mg वाले कैप्सूल लेने हैं। ठीक है जी, 00 साइज़ में आप कैप्सूल लें। खाली आप इसके कैप्सूल भर के रख लें। नीम गर्म पानी के साथ 3 टाइम, सुबह दोपहर शाम, खाने के 1 घंटे के बाद ये कैप्सूल आप लें और ये लगातार आपने 2.5 से 3 माह, ठीक है जी, तकरीबन 10 से 12 हफ्ते आपने इस दवा को मुतवातर इस्तेमाल करना है। आपने इसमें नागा नहीं करना, आपने दवा के तसलसल को ख़राब नहीं करना। ठीक है जी। परहेज़ मैंने बता दिया है, उस परहेज़ पे आपने सख्ती से अमल करना है। तो इंशाअल्लाह जैसे मैंने अर्ज़ की है कि 2.5 से 3 माह पाबंदी से इस्तेमाल कर लें। तो 2.5 से 3 माह का इस्तेमाल रसौलियाँ चाहे ओवरीज़ में हैं, ठीक है, चाहे यूट्रस में सिस्ट बन चुकी हैं, फैब्रॉइड्स हैं, कोई किसी किस्म की कोई भी रसौली है जिस्म के अंदर, तो ये दवा उसे तहलील करने के लिए इंशाअल्लाह तीर बहदफ है। इसके साथ आप मज़ीद अगर आप इसको बेहतर करना चाहें तो आप दिन में 2 से 3 बार जो है वो इस दवा को बजाय पानी के अगर आप अदरक की चाय के साथ लेते हैं तो इसका रिज़ल्ट मज़ीद ज़्यादा तेज़ी से आता है। ठीक है जी। तो मेरा नहीं ख्याल कि अब इसमें कोई ऐसी चीज़ रह गई है कि जो मैं नहीं बता सका। परहेज़ मैंने बता दिया है। ठीक है, नुस्खा, मिकदार खुराक, हर चीज़ आपके गोश गुजार कर दी है। फिर भी अगर किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई करूँगा इंशाल्लाह। इसके अलावा आप व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं पूरी रहनुमाई करूँगा। तो आज के लिए इतना ही।
मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तब तक अपना, अपने गिरदनवा में रहने वाले तमाम लोगों का, अपनी सेहत का, अपने इस चैनल का ख़ुसूसी ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।